राज्य फ्री फंड में मिल जाती। तो लक्ष्मी जी ने माला लेके विचार किया कि ब्रह्मा जी को माला पहनाऊं, जगत के बाबा लगे, हम जगत की दादी हाल ही बन जाएंगे जात खेम, पर इनको माला नहीं पहनाऊंगी। माला को पीछे कर लिया। क्यों? बोले अपनी बेटी के सौंदर्य को देख के ही पीछे भाग लिए, इनको इनसे माला विवाह नहीं करूंगा। आगे चले तो आहा क्या बात है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कैसे है प्रभु? कपूर के समान दिव्य सुंदर है मेरे भोले बाबा। आहा, लक्ष्मी ने कहा लाओ इनको माला पहना दूं, पर माला आगे की और फिर पीछे कर ली। अब क्योंकि बोले हाँ ये बाबा तो बड़े सुंदर हैं, बड़े दिव्य कपूर के समान हैं, पर इनके पास रहबे को घर नहीं है, चिता की भस्म लगा में। और दूसरी बात, चलो घर भी नहीं है कोई बात नहीं, गले में सांप लटका रखो, बाजूबंद तो सर्प को, कमरबंद तो सर्प को, और कानन में बिच्छू लटका रखे। मैं इनके धौरे बैठी चाय पीवे को और कहूँ सांप ने मार दी फुंकार, तो मैं तो मरदाऊं, ना जाने कौन सौत के पीछे डोलेंगे हमारे, मैं ब्याह करवे वाली ना है हमारा। तो लक्ष्मी जी ने भोले बाबा को भी फेल कर दिया। इंद्र बैठे थे, इंद्र को देखकर कहा रे निर्लज्ज, तुम जैसे व्यक्ति से विवाह करने से अच्छा मर जाना चाहिए। जैसे कोई आक्रमण करता पहले ही पीठ दिखा के भाग लेती हूं। सबको फेल कर दिया, पूरी सृष्टि को फेल कर दिया। बोलो राधे राधे। हाँ, लास्ट में देखो लक्ष्मी की तरफ सब तो मुंह करके बैठे, और लास्ट में एक व्यक्ति ऐसा था, वो भी काला कलूटा, बिल्कुल काला कलूटा, और वो लक्ष्मी जी की तरफ पीठ करके बैठा और मुंह करके बैठा पीछे उधर। लक्ष्मी बोली भैया जे कौन सो देवता बैठो है, और सारी दुनिया मोह चाह रही है, और जो देखो कैसे पीछे हमें पीठ दिखा के बैठो, चलो देखने में हजारों हमारो। तो जैसे ही देखने गई तो बोले है तो काला पर है बड़ा मतवाला, सीधे हृदय पे चोट मारता है। और जैसे ही लक्ष्मी ने देखा और जैसे ही मेरे गोपाल ने नेक ऐसे किया, सोई लक्ष्मी पागल हो गई। ओहो क्या बात है, तो बहुत ही सुंदर है, हम तो काला काला कहते थे। देखो कुछ लोगों की बड़ी भूल है कि गोरे लोग को ही लोग सुंदर समझते हैं, ये बिल्कुल कोई प्रोसेस नहीं है ऐसा। अरे काले लोग भी बड़े सुंदर होते, पर हमारे काले श्याम सुंदर से ऊपर कौन काला हो सकता है, और इनसे ऊपर कौन सुंदर हो सकता है, जिसके पीछे सारी दुनिया पागल घूम रही है। एक बार हमारे ठाकुर जी से कहीं भारत के एक संत ने कहा, ए जी नंद लला तुम होते लली, ए श्याम सुंदर, ए कान्हा जी कहाँ हो? बोले नहीं मैं तो यहीं पर, सुनो मैं आपसे कह रहा हूं। बोले बोलो जी क्या कह रहे हो? और कान्हा जी तो कोई समझा के बात कहते हो ना, कान्हा जी ऐसे खड़े हो जाते। हाँ बोलो जी। नंद लला तुम होते लली। श्याम सुंदर बोले क्या कह रहे हो तू? तो महात्मा जी कहते हैं हम यूं कह रहे हैं कि लाला, अच्छो कि तुम लाला हो, और कहूं लाली होते ना छोरी तो कहे जातो? बोले गले कट जाते करोड़न के। महाराज अगर तुम छोरी होते तो बड़े बड़े डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज बंद हो जाते, बड़े बड़े चाकू छुरियां चल जाती, मर्डर हो जाते लोगों के। अच्छा है तुम छोरा हो। अच्छा भैया ठीक है। तो देखो क्या मेरे प्रभु इतने दिव्य अनंत सौंदर्यवान, मेरे प्रभु सुंदरता को सुंदर करें, उन गोविंद ने अपने अनंत सौंदर्य की एक छींट आप पर हम पर मार दी है। तो उस एक छींट के कारण हम अपने आप को कहते हैं बहुत सुंदर। अरे मेरे गोपाल को देखो कितना सुंदर है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। ऐसा दिव्य मेरे प्रभु हैं। उनको देखिए, मोर मुकुट की लकुट को जो देखे नहीं आँख, जो नहीं देखे लकुट को आँख नाही बापा, आँख नाही बापा। ऐसे मेरे मोर मुकुट पीतांबरधारी के दिव्य स्वरूप को जो नहीं देखता है,
धिक्कार है उसकी इन आंखों के लिए, इन पुतलियों के लिए। लक्ष्मी जी ने महाराज देखा कि ये तो बहुत ही सुंदर है, इनके अलावा और कोई बचा भी नहीं जिसको माला पहना दूं। अब आखिरी यही है, विवाह तो हमको करना ही पड़ेगा। पर कुल मिला के लक्ष्मी ने सब में कमी निकाली, अंत में अपने नारायण में भी कमी निकाल ही दी। बोलो राधे राधे। पर बोले अब आखिरी यही है, अब विवाह करूंगी तो किससे करूं, नहीं तो ऐसे ही डोलूंगी जिंदगी में। तो माला भगवान को पहना दी। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और तब से भगवान का ये विवाह हुआ, ठाकुर जी का विवाह हुआ। देखो जी, एक बार लक्ष्मी जी ने कही अपने ठाकुर जी से, आप हमको लेके हमेशा बैकुंठ में ही बैठे रहते हो। सभी अपनी अपनी पत्नियों को घुमाने, कोई नैनीताल, कोई ऊटी, कोई शिमला, कोई कहीं घुमाने ले जाता है। आज तक आपने हमको ग्रेटर नोएडा में भी नहीं घुमाया। भगवान को कहते हैं देवी जी अभी हमारे पास में आपको घुमाने का लाइसेंस नहीं है। जिस दिन लाइसेंस मिल जाएगा ना ब्राह्मणों के द्वारा, उस दिन आपको घुमाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि समाज में अभी मेरा तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है। तो भगवान ने आज जब समुद्र मंथन हुआ तब प्रभु ने कहा लक्ष्मी यही मौका है, आ जाओ निकल करके और माला पहना देना सबके सामने, और मेरा तुम्हारा स्वयंवर हो जाएगा। फिर कहीं भी तुम्हारा हाथ पकड़ के घूमूंगा, कोई मना नहीं करेगा। बोलो राधे। इसलिए प्रभु के साथ ये लीला रचाई गई समुद्र मंथन, वरना लक्ष्मी नारायण तो सदा सर्वदा से। और इसके बाद लक्ष्मी जी ने ठाकुर जी को ग्रहण किया, क्योंकि ठाकुर जी की ही प्रिया जी हैं। और इसके बाद जब मंथन हुआ तो महाराज साक्षात श्री हरि मदिरा निकली, और मदना को झपट पड़े दैत्य लोग, और देवता भी दौड़े। भगवान ने कहा देवताओं ये तुम्हारी सामग्री नहीं है, ये राक्षसों की वस्तु है, राक्षसों को पीने दो। जो इसको पान करेगा वो राक्षसी प्रवृत्ति का होगा, देव प्रवृत्ति में कभी नहीं हो सकता। तो देवताओं को इशारा किया, देवता रुक गए। अब जो राक्षस है वो पिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत। इसके बाद पुनः मंथन हुआ तो साक्षात श्री धन्वंतरी भगवान निकले। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। ये आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान हैं। इनके एक हाथ में दिव्य स्वर्ण का चमचमाता हुआ अमृत कलश, और एक हाथ में अदरक, काली मिर्च और आंवला और पुदीना, ये आदि बड़ी बड़ी सामग्रियां लेके और मेरे ठाकुर जी प्रकट हुए। और दैत्य लोगों को लगा कि यही वो कलश है जिसके लिए मंथन हुआ है। और नीयमानई सुरैस तस्मिन् कलशे मृत भाजने, और महाराज कलश को छुड़ा लिया, और छुड़ाने के बाद महाराज जो है भाग गए। और महाराज देवता लोग खिन्न मन से विषन्न मनसो देवा हरि शरण आयु, और देवता लोग जो है भगवान हरि की शरण में आ गए। और हरि भगवान बोले सुनो, तुम मेरी शरण में हो, तुम्हारी गई हुई सामग्री लाकर तुम्हें दे दूंगा, और जो मेरी शरण में नहीं है मैं उनकी सामग्री को कभी बार छीन लिया करता हूं। ठाकुर जी ने आज बड़ा दिव्य स्वरूप बनाया, बड़ा दिव्य मोहिनी का रूप बनाया, और छम छम पायल करते हुए चलने लगे। सारी दुनिया को वो घुंघरुओं की आवाज सुनाई मेरे प्रभु ने, सारी दुनिया व्यामोहित हो गई, सारी दुनिया पागल हो गई। और भगवान कहते हैं अपनी देवियों से, हैं एक बार सत्यभामा जामवती ने कहा प्रभु हम दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर हैं। तो भगवान कहते हैं देवी जी किसी दिन दिखा दूंगा कि सौंदर्य होता क्या है। आज मेरे गोपाल जी ने जब मोहिनी रूप धारण किया तो सबको बुला के कहा आप देख लो आकर के ये भी कोई सौंदर्य होता है। जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया।
राधे राधे। एक गजरारी चंचल अखियां, एक गजरारी चंचल अखियां, एक गजरारी चंचल अखियां, ओठ गुलाबी फूल सी बत्तियां, ओठ गुलाबी फूल सी बत्तियां। जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, जनक जनक बाजे। भगवान ने दिव्य स्वरूप बना करके और दैत्य लोग जहां लेकर के गए अमृत कलश वहीं पहुंच गए। छमछम करते हुए दैत्य लोग अमृत कलश को भूल गए और कहते हैं, अरे देवी जी कहां से आई हो, कौन हो आप? तो भगवान कहते हैं, देवी जी आप कौन हो, पहले आप अपना परिचय दीजिए। तो परिचय देते हैं, वयम कश्यप दायादा पुष्चल्यां मयि संगता, विश्वासं पंडितो यातु कामिनीषु न याति। हम लोग कश्यप नंदन हैं और हमने अमृत मंथन करके, सागर मंथन करके अमृत को निकाला है। अच्छा तो पी क्यों नहीं लेते हो? तो क्योंकि आपस में ही झगड़ा चल रहा। अहम पूर्वम न त्वम नतिमिति प्रभु, पहले हम पिएंगे, पहले हम पिए, यही चक्कर में पी नहीं पा रहे। इतने में ही मोहिनी भगवान पधारे तो पूछ लिया, कौन है आप? तो कहते हैं हम कश्यप नंदन हैं। तो भगवान कहते हैं, आप जैसे पंडितों को किसी पुष्यली स्त्री का विश्वास नहीं करना चाहिए। ये भगवान ने कह दिया। लोग कहते हैं भगवान ने छल किया। अरे नहीं देवी, आप तो बहुत अच्छे घराने की हो और आप ऐसा करिए, जब आप आई गई हो तो आप ही हमारा अमृत बांट दीजिए। भगवान बोले, किसी को दे दिया, किसी को नहीं दिया तो हमें गाली दोगे? बोले नहीं, हम गाली नहीं देंगे, वादा करते हैं आपसे। तो भगवान ने कहा ठीक है, लाइन लगा के बैठ जाओ। सबने लाइन लगाई और भगवान बांटने लगे। इतने में चमकीले चमकीले आ गए, भगवान की कृपा। भगवान ने पूछा, ये पीले पीले चमकीले चमकीले कौन है? बोले साहब ये हैं तो हमारे भाई, लेकिन हम इनको अमृत नहीं पिलाए। अच्छा पर कौन है ये? बोले साहब ये हमारे सगे मौसेरे भाई हैं। हम दोनों ही कश्यप जी महाराज की संतान हैं, पर हमारी इनकी माताएं अलग है महाराज। अच्छा भगवान बोले, सुनो हमारी बात ध्यान से सुनो। आप थाली में भोजन कर रहे हो और ये खड़े खड़े सामने भूखे तुमको देख रहे हैं, तो तुम्हारा अमृत भोजन पचने वाला नहीं, अपच हो जाएगी। तो दैत्य बोले, क्या करें फिर? बोले एक काम करो, हम तुमसे बहुत प्रेम करती हैं। बोले हाँ देवी जी वो तो ठीक है, हम इन्हें पतला पतला इनको पिला देते और गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिला देंगे। अब दैत्य लोग बातों में आ गए। तो भगवान ने तुरंत इशारा किया, लाइन लगा लो। तो लाइन लगाई दैत्य देवताओं ने, भगवान ने तुरंत पिलाना शुरू कर दिया। अब देखिए अमृत मंथन तो पिला रहे देवताओं को और मुंह घुमा लिया किधर? दैत्यों की तरफ। तो दैत्य जो है रूप रस माधुर्य का पान कर रहे हैं, छक रहे हैं और उधर देवताओं को लाइन से पिलाते चले गए। पर यहाँ एक स्वरभानु नाम का दैत्य बड़ा चालाक, वो समझ गया अगर ऐसे ही अमृत चलता रहा तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो जाकर सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया और सूर्य चंद्रमा ने कह दिया, प्रभु ये राक्षस है। तो भगवान ने तुरंत चक्र चला दिया। परोस इसलिए दिया क्योंकि पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। पंक्ति भेद करने वाला नरक में जाता है। भाई एक लाइन में 10 लोग बैठे हैं, उसमें 2 आपके मित्र बैठे हैं,
अब अपने मित्रों को तो आपने दे दी गरम गरम कचौड़ी, औरों को दे दी ठंडी ठंडी, तो ऐसा करने वाला नरक में जाता है, बोलो राधे राधे। या फिर अपने मित्र को दे दी 2 और औरों को दी 1, तो ये गलत नहीं। तो भगवान जानते हैं, सर्वांतर्यामी है, ये दैत्य है, लेकिन क्योंकि पंक्ति में है इसलिए भेद नहीं कर सकते, भगवान ने उसको दे दिया। तो सूर्य चंद्रमा ने जब कहा प्रभु ये दैत्य है, तब प्रभु ने चक्र चला के उसका सर काट दिया। मरा इसलिए नहीं क्योंकि अमृत अंदर जा चुका था। तो ऊपर का सर राहु बन गया, नीचे का धड़ केतु बन गया। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। तो जब यहां पर भगवान ने सुदर्शन से इसका चक्र, सुदर्शन से इसका सर काटा, तभी से ये सूर्य चंद्रमा का बैरी बन गया। और जब जब इस संसार में राहु सूर्य और चंद्रमा पे धावा बोलते हैं, तब हमारे देश में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो हम लोग अपने घरों में सावधानी रखते हैं और ज्यादा बाहर नहीं निकलते। ये सब हम लोग करते ही रहते हैं, आप लोग जानते हैं। तो यही आकर के, और विशेष ये राहु सूर्य के साथ आकर के ही कई बार पितृदोष आदि भी कुंडली में बना। अपिधावत बैरधी, अपना बैर निकालने को ये बार बार समय समय पर धावा बोलते हैं, तब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो हम लोग कई बार टीवी चैनलों पर जाकर आप लोगों को सूचित करते रहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा। सज्जनों, इसके बाद भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणः, वहां पर बड़ा भयंकर परम दारुण युद्ध प्रारंभ हुआ। और युद्ध में क्योंकि देवताओं ने अमृत पी लिया तो मरे नहीं, और सारे दैत्य मारे गए। पर क्योंकि देवताओं के गुरु श्री शुक्राचार्य जी ने अमृत संजीवनी विद्या से, मृत संजीवनी विद्या से सभी को पुनर्जीवन दान प्रदान कर दिया। और एक बार नारद जी ने कहा भोले बाबा से, महाराज आपने मोहिनी भगवान का दर्शन नहीं किया? भोले बाबा बोले हाँ नहीं किया। अरे महाराज तो क्या किया आपने? सारे अवतार एक तरफ और मोहिनी अवतार एक तरफ। भोले बाबा बोले अच्छा, तो इसने एक अवतार भी धारण किया और हमारे बिना, और आज तक हमारे बिना इसका कोई अवतार नहीं हुआ। तो भोले बाबा पीछे पड़ गए हमारे मोहिनी भगवान। हे ठाकुर जी हमें दर्शन कराओ। तो भगवान कहते भैया वो रूप हमने दूसरे कारण से बनाया था, आप जैसे संतों के लिए, आप जैसे तपस्वियों के लिए नहीं है। बोले बाबा बोले लाला हम तो तेरे बिना रह ना सके, और तेरो जे बारो दर्शन तो हम जरूर करेंगे, तू हमें करवा। और नारद जी ने मोको बहुत कही है, ऐसो कोई दिव्य सुंदर अवतार नहीं जो तेने जे बार लियो, और तू हमें दर्शन करवा दे। बोले बाबा बोले मेरी बात मान जाओ, देखो जे अवतार तुम्हारे लिए नहीं है, और तुम अवधूत महात्मा हो, भजन करो। अब बहुत पीछे बढ़ गए तो भगवान को ये रूप धारण करना पड़ा। तो भगवान ने दिव्य मोहिनी रूप धारण किया, और भोले बाबा जैसे ही आलिंगन करना चाहते पीछे पीछे दौड़े, और मोहिनी भगवान आगे आगे पीछे पीछे भोले बाबा। और पार्वती मैया आवाज लगाती रह गई, गणेश जी भी आवाज लगाते रह गए, कार्तिकेय जी आवाज लगाते रह गए, ए जी ना सुन रहे? बोले अब काऊ की ना सुन लो। हाँ, तो मोहिनी भगवान के पीछे जैसे ही थोड़ा जाकर के कहीं संस्पर्श हुआ है, वहीं भगवान शिव का तेज स्खलित हुआ है। और तान हेमनश्च रूप्यश्च क्षेत्र न्यासन महीपते, जहां जहां भगवान शिव का तेज गिरा वहीं पर सोने और चांदी की खाने बन गई। बोलो राधे राधे। इसलिए ये लीला होना परम आवश्यक था। इसको दूसरे हिसाब से मत लीजिए, और अगर दूसरे हिसाब से लेते हो तो सोने चांदी की खाने कोई नहीं बना सकता मेरे बाबा के अलावा। और दिव्य स्मरण करते हुए मेरे भोले बाबा बोले लाला तैन तो बड़े जोर को रूप दिखायो, और अब क्या करूं मैं? बोले अब कहा करोगे? घरवारी लेके डंडा बैठे हो, चुपचाप घर चले जाओ। बोले बाबा बेचारे सीधे साधे घर आ गए और बोले पार्वती मैया राम राम। देखो घरवारी से महाराज जी सबको डर लगता है। बोलो राधे राधे। हाँ अच्छा, कई बार लोग घबरा जाते हैं ना, कई बार लोग घरवारी तो घबरा जाए तो गेट में घुसते ही बोलते हैं बहन जी राम राम। हाँ तो बेचारी सोचे कहा कह रहे हो तुम, तो वैसे ही घुसा जाए बेचारी। ऐसा भी होता है, ये सब हमने देखा इसलिए आपको बोलते हैं, ऐसे वैसे नहीं बोलते हैं। हाँ
पर देखो हमारी ओर देखो मत, हम तो ब्रजवासी वृंदावनवासी हैं और हमारी घरवारी मथुरा की है, तो हमें तो कोई डर लगे ना, हम तो मस्त रह गए। और जाकी बहन अमृता भाटी हो तो बा काऊ भावी से काऊ तो डरवे की जरूरत ही ना है। बोलो राधे राधे। हाँ, ठाकुर जी की कृपा है। तो यहां पर दैत्य लोग पुनः पराजित हो गए। अब दैत्यों ने कहा, दैत्यराज बलि ने कहा गुरुदेव शुक्राचार्य जी से, अब दोबारा जीत कैसे मिले? तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं, महाराज संसार में यदि जीतना है तो ब्राह्मणों के चरण पकड़ लो। यदि तुमने ब्राह्मणों को बना लिया तो स्वयं विश्वात्मा साक्षात विष्णु भगवान भी युद्ध करने आए तो उन्हें भी पराजित होना पड़ेगा। अच्छा महाराज, बोले जी। तम ब्राह्मणा भगवन प्रियमाणा अयाजयन विश्वजिता तृणाकम। ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो तो सारी दुनिया को जीत लो। ब्राह्मणों से बढ़कर कोई रथ नहीं संसार। और बलि ने गुरुदेव के कारण कहने से और ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए दिव्य महायज्ञ किया और उसमें सभी ब्राह्मण प्रसन्न हुए और उस यज्ञ से एक रथ निकला और कह दिया शुक्राचार्य जी ने कि बलि इस रथ में तुम युद्ध करो, स्वयं भगवान आएंगे वो भी पराजित हो जाएंगे। इंद्र की तो क्या होगा। युद्ध किया, युद्ध में पुनः देवता पराजित हो गए और महाराज बलि की जीत हो गई। बलि पुनः राजा बन गए। अब पुत्र बार बार जब भटकते हैं तो मां को बड़ी चिंता हो ही जाती है। तो अदिति मैया ने अपने पतिदेव श्री कश्यप जी के चरण पकड़े और अदिति मैया कहती हैं, हे नारायण, हे पतिदेव, मेरे पुत्र बार बार पराजित हो जाते हैं। आप ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके करने से मुझे कोई ऐसा पुत्र मिले जिसके कारण हमारे पुत्रों को दोबारा कभी भटकना ही न पड़े। कश्यप जी कहते हैं, देवी जी तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। सुनो, देखो, फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से, परिवा से और द्वादशी पर्यंत ये व्रत होता है। जिन माताओं बहनों को पुत्र संतान होने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, अगर वो लोग इस अनुष्ठान को करती हैं, 12 दिन पर्यंत कुशा के आसन पर सोना पड़ता है और विशुद्ध भारतीय वेद लक्षणा गऊ का दूध पी के व्रत करना पड़ता है। और भागवत में कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों का भी चिंतन करना पड़ता है, पाठ करना पड़ता है और अंतिम दिन विशिष्ट यज्ञ करा के और ब्राह्मणों को गौ दान, स्वर्ण दान आदि देना पड़ता है। ऐसा करने से आपको विजय प्राप्त होती है और आपको दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अदिति मैया ने वैसा ही किया और अदिति मैया व्रत करके एक दिन चौकी पर बैठकर बाजोट पर खूब पूजा कर रही थी। और पूजा करते करते क्या हुआ, एक दिन मेरे बालकृष्ण प्रभु प्रसन्न होकर के उस चौकी पर ही 12 अंगुल 12 अंगुल 1 फुट के ठाकुर जी, छोटे से इतने से, और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। विचार करिए आप कि 12 अंगुल के 1 फुट के मेरे ठाकुर जी और चतुर्भुज रूप में कितने सुंदर लग रहे। और मां ने देखा कि तो साक्षात नारायण है, प्रार्थना की है। महाराज अदिति मैया स्तुति करती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं, यज्ञे स यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पादः तीर्थ श्रवण मंगल नाम धेयम् आपन्न लोक ब्रजिना पसमोदयाद्यम् सन्नः कृधीस भगवन्न सिदीननाथ। हे दीनबंधु, हे अच्युत, हे अनंत, हम आपको बार बार प्रणाम करती हैं। आप वही परमात्मा हैं जिनके चरणों से तीर्थस्रवा भगवती गंगा मैया का प्राकट्य हुआ है। हे तीर्थस्रवा, आपको प्रणाम करती हूँ।
भगवान बोले माता जी देखो, जो भी तुम्हें बात करनी, जो भी पूजा करनी करो, और ये जो मैंने तुम्हें दर्शन दिया है ना, इस दर्शन को कभी मेरे पिताजी से मत कहना। बोलो राधे राधे। माँ बोली क्यों? अपने पतिदेव से क्यों कोई बात छुपाऊंगी मैं? भगवान बोले देख लो, मैं कह रहा हूं अपनी बातें कभी पूजा पाठ कोई भी हो, दान पुण्य गुप्त रखना चाहिए, कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। 9 बातें गुप्त रखनी चाहिए, 9 बातें अपनी कभी किसी से न कहे। ध्यान दीजिए, आयु वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम तपोदानापमानं च नवगोप्यानि प्रयत्नता। 9 बातों को गुप्त रखते। पहले क्या? सबसे पहले कभी किसी को अपनी आयु नहीं बतानी चाहिए, थोड़ा आगे पीछे करके बता दे। और अपने घर में वित्त माने पैसा कितना रखा है कभी किसी से न कहे। कौन सी वस्तु घर में क्या कहां छुपा के रखी ये भी कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए। मंत्र गुरुदेव ने क्या दिया ये अपनी छाया को भी नहीं बोलना चाहिए, दूसरे को तो कहना ही क्या है। घर में स्त्री प्रसंग कब करते कभी किसी से नहीं कहे। और आपने अमुक अमुक रोग में कौन सी दवाई खाई ये कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। कई बार होता है ना, हमने सर दर्द में ये दवाई खाई तू खा ले। अरे भैया ये सब बताने के लिए ये जो काम है ना ये डॉक्टरों का काम है, आपका काम नहीं है। बोलो राधे राधे। और सर दर्द भी कई कारणों से होता है। अब आप उस कारण को तो नहीं जानती होगा, हमें किस कारण से हुआ, उसे किस कारण से हुआ, और आपने अपनी दवाई बता दी उसकी तो बाट लग जाएगी। इसलिए शांत रहा करें। दूसरी बात, जो दवाई आपको फायदा करती है अगर आप उसी को दूसरे को बताते हो तो वो दवाई 2 महीने बाद आपको असर करना बंद कर देगी। तो इसलिए अपनी जो चीजें हैं उनको गुप्त रखना चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए। भेषजम दवाई नहीं बताना चाहिए। तपोदानम आपने कितनी माला का जप किया, भजन किया, कभी किसी को मत कहो। दान कितना किया वो कभी किसी को मत कहिए। आप कहते हैं ना तो वो दान आपका बट जाता है, वो पुण्य आपको आधा पर्दा मिलेगा और बल्कि बहुत कम मिलेगा। जितने लोगों से कहोगे उतना ही आपका बट जाएगा। इसलिए अपने हृदय में रखो कि मैंने क्या दिया। दान सदैव गुप्त करना चाहिए। आप लोग जानते हो ये सब बातें। अपमानम च, और कहीं अपमान भी हो जाए तो वो भी कभी किसी से मत कहो, शांत रहो। तो ये 9 बातें कभी किसी को न बताए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं माँ मेरी बात तू पिताजी को मत बताइयो कि मैंने तो को दर्शन दियो है। बोलो राधे राधे। और सुन, थोड़े ही दिन में तेरे गर्भ से जन्म लेके आवे बारो हूं, और कालांतर में बड़ा दिव्य सुंदर भादव का महीना, श्रवण द्वादशी तिथि, और मेरे बामन बिहारी जी ठीक दिन के 12 बजे और उनका अवतार हुआ। बोल बामन भगवान की जय। बामन भगवान का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी ने आके नामकरण किया, और नामकरण करके ब्रह्मा जी को दिव्य दक्षिणा मिली। हिरण्य गर्भ है, हिरण्य दक्षिणा मिली, और बड़े प्रेम से वहां से चले गए। कुछ दिन के बाद मेरे बामन भगवान बड़े हुए तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। तो यज्ञोपवीत में कश्यप जी ने मेखला प्रदान की, अदिति मैया ने कौपीन लंगोटी पहनाई, और छत्र आकाश भगवान ने छत्र प्रदान किया। वेद गर्भ ब्रह्मा जी ने कमंडलु प्रदान किया, और कुशान सप्तर्षयो ददुहु, सप्तर्षियों ने कुशा प्रदान की। सरस्वती मैया ने अक्षमाला स्फटिक की माला प्रदान की कि बेटा इससे जप करो सरस्वती, तुम्हारी बुद्धि तीव्र होगी। चंद्रमा ने काला कृष्ण मृग चर्म दिया, बोले इस पर बैठ के भजन करो। पृथ्वी मैया ने आकर के बहुत सारा दान दिया, खड़ाऊ प्रदान की। तो सभी ने बहुत कुछ दिया, और अंत में वो दक्षिणा जो ले जा करके जो मिली वो अन्नपूर्णा मैया ने भी भिक्षा प्रदान की, और वो भिक्षा ले जाके अपने गुरुदेव सूर्य को दी। सूर्य भगवान कहते इससे काम चलवे वारो ना है,
तो बोले गुरुजी फिर कौन सी भिक्षा चाहिए? बोले हमको चाहिए तीनों लोकों की भिक्षा चाहिए। तीनों लोगों की भिक्षा कौन देगा? बोले गुजरात में भरूच नाम का एक जगह है, नर्मदा तट के किनारे, और वहां बलि सोमा अश्वमेध यज्ञ करता है, और बलि परम दानी है, वो तुमको बहुत सारा दान दे देगा। वामन भगवान बोले ठीक है गुरुदेव। अब वामन भगवान खड़ाऊं पहन करके खटपट करते हुए छाता लगाए और महाराज कुसा बगल में दबाए कमंडलू लेकर और चले जा रहे हैं। खटपट करते चले जा रहे हैं। मार्ग में एक नदी पड़ गई। तीनों लोगों का स्वामी इस नदी को कैसे पार करे? अब वो बाट देख रहा है, जो तीनों लोगों का स्वामी सारी दुनिया को पार करता है, और वो आज कहता है कि हमें कोई पार करने वाला तो हो। एक पंडित जी आए वहां, पंडित जी से राम राम की। पंडित जी बोले पंडित जी कहाँ जाओगे आप? बोले हम सामने जा रहे हैं। बोले ठीक, आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम भी बली महाराज के यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, तो बड़ा चिकना चुपड़ा बालक है, तो तू बली क्या जाएगा तो तुझे सब कुछ दे देंगे। पर पंडित जी मैं जा नहीं सकता। बोले क्यों? मुझे आप पार कर दो। कहां से पार कर दो? बोले नदी पार कर दो। तो तुम जाओगे तो बलि तुम्हें सबसे ज्यादा दे देगा, हमें कुछ नहीं देगा। बोले पंडित जी हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हम वादा करते पहले आप ही चले जाना बलि के यहाँ, हम बाद में जाएंगे। अच्छा, बड़ा संतोषी बालक है, ठीक है बेटा चलो हम तुम्हें पार करते हैं। पंडित जी बड़े पढ़े लिखे विद्वान ज्ञानी थे, और पंडित जी ने कंधे पर बैठाकर मेरे बामन बिहारी जी को और उस नदी को पार करने लगे। और बीच मझधार में जाके कैसे भी पंडित जी की, क्योंकि एक चरण इधर आ गया ना, तो एक चरण इधर आया, तो उस चरण को जब देखा तो उस चरण में वही चिन्ह है जो साक्षात परमात्मा बांके बिहारी जी के होते हैं। पहचान गए हो ना हो, ये तो साक्षात बांके बिहारी जी हैं, यही मेरे नारायण हैं। पर ये यहां कहां जा रहे हैं? ब्राह्मण ने बीच नदी में खड़े होकर कहा, ए पंडित जी सच बताओ कौन हो आप? बामन भगवान बोले कौन है भैया? छोटे से बालक है, एक ब्राह्मण के छोरा है हम, और कौन है हम? नहीं वो नहीं हो, सच बताओ नहीं तो नदी में ही डुबा दूंगा मैं। बामन भगवान बोले अच्छा ये बताओ पंडित जी आपको हम कौन नजर आ रहे हैं? बोले जो ठाकुर जी के चरणों में चिन्ह होते वो तुम्हारे चरणों में है, इसलिए तुम साक्षात नारायण हो। पंडित जी बोले, छोटे पंडित जी बोले बड़े पंडित जी से, बोले ठीक है तुमने पहचान लिया ना, तो फिर हम भाई हैं, बोलो राधे राधे। हाँ, फिर क्या है, पार कर दिया। और पार करने के बाद महाराज घोंटू नवा दिए, प्रणाम कर दिया, हे जगन्नाथ मैं आपको क्या दे सकता हूं? हे परमेश्वर आप हम पर इतनी कृपा करना कि जैसे आज मैंने आपको इस भवसागर में छोटी नदी से पार किया है, और इस भवसागर रूपी नदी से पार कर रहा हूं जब, तो आप मुझे पार कर देना। तो भगवान कहते पंडित जी क्या शंका है क्या कि आपको पार नहीं करूंगा? बिल्कुल चिंता मत करो पंडित जी। और सुनो, हमने आपसे कहा था कि बलि क्या पहले आप जाना, तो जाओ चले जाओ। बोले सरकार संसार की सर्वश्रेष्ठ भिक्षा मुझे मिल गई, अब इससे बड़ी दुनिया में कोई भिक्षा नहीं होती है, अब आप जाइए और हम लौट जाएंगे। तो पंडित जी वहीं से चले गए। भगवान ने कह दिया श्री रस्तु, बिहारी जी ने कह दिया पंडित जी से लक्ष्मीवान हो। क्या कमी रह सकती पंडित जी के? इसके बाद मेरे बामन भगवान गए, पहरेदारों ने देखा, बोले प्रभु कोई अद्भुत मूर्ति आ रही है। बलि आए, देखा दूर से, अरे ये तो बहुत दिव्य है, चलो चलो स्वर्ण की थाली लेके समस्त दास दासियों को लेकर आए, और आकर के तुरंत बलि महाराज ने इनका स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करभामते, ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। स्वागतम, हे विप्रवर स्वागत है, आइए प्रभु। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मर्षियों का तप चला आ रहा है। आइए प्रभु। चरण धोए, अपने राज्य में छिड़काव किया, और अपने निज सिंहासन पर पंडित जी को बैठाया और कहा प्रभु
सब ठीक तो है? बोले हाँ जी महाराज सब ठीक है। क्या चाहिए आपको बताओ? पंडित जी बोले देखो हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमको थोड़ा चाहिए। अरे थोड़ा नहीं ज्यादा मांगिए, और जितना तुम्हारा मन है उतना मांग लो। तो बामन भगवान कहते जिससे कुछ मांगना है ना उससे कुछ उसकी प्रशंसा करो। तो बामन भगवान कहते हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे पिता महाराज इतने परम ब्राह्मणों के सेवक, परम धर्मज्ञ, तुम्हारे दादाजी देखो बलि जी महाराज, प्रहलाद जी हैं कितने बड़े प्रतापी, यतो जातो हिरण्याक्ष चरण एवं महीम, महाराज संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया तुम्हारे दादा परदादा हिरण्याक्ष ने। बड़ी महिमा गाई। बलि घबरा गया, हे भगवान देखने में तो छोरा लगे नेक सो, और जब हमारे बाबा परदादा सड़दादा सबन को जाने। जी जी महाराज आप ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है। अच्छा महाराज जी बताओ क्या चाहिए आपको? तो बोले मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ 3 पैर भूमि चाहिए। पदानीति त्रीनि दयित्रेन्द्र सम्मितानि पदा मम। 3 पैर भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बलि ने अपना सर पकड़ लिया, अरे पंडित जी महाराज क्या करोगे 3 पैर भूमि का, और वैसे भी आपके चरण इतने छोटे छोटे हैं, अरे कुछ ज्यादा मांगो जो दोबारा कभी मांगना नहीं पड़े। वामन भगवान बोले सुनो, हाँ हाँ हमको चाहिए थोड़ा ही, ज्यादा नहीं चाहिए, 3 कदम भूमि दे दो बस बहुत हो जाएगा मेरे लिए। तो बलि बोला सरकार तुम बालो बाल समिति ही स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा, तुम वास्तव में बालक हो पर तुम्हारी बुद्धि भी बालकों जैसी। अरे इतनी भूमि तो मांग लो कि दोबारा कहीं मांगने नहीं जाना पड़े। वामन भगवान बोले 3 ही कदम लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे हम। हाँ बलि बोला महाराज तो मैं एक बात कहूं? बोले हाँ बोलिए। आपके चरण बहुत छोटे छोटे हैं ना, तो मैं नाप दूंगा तो ठीक रहेगा? बोले नहीं नहीं आपका नहीं, मीटर तो हमारा ही चलेगा। हाँ हम ही नापेंगे अपने पैरों से, तुम्हारे पैर नहीं चलेंगे। बोलो राधे राधे। तो बलि महाराज बड़े प्रसन्न, ठीक है महाराज आप बड़े जिद्दी हो, तो अब संकल्प लेने की बारी आई। तो संकल्प करने लगे दान के लिए। तो महाराज उस जग में से पानी नहीं निकले। तो वामन भगवान के पास में कुशा थे ना, उस कुशा को फेंक के मारा तो शुक्राचार्य जी क्योंकि उस टोटी में घुस गए सागर की में, तो एक आंख एक बाजार बंद हो गया। बोलो राधे राधे। अरे भैया कोई दान दे रहे हो है और कोई ले रहे हो है, और तुम वैसे ही में भांजी मार रहे हो। तो जो भांजी भी मारे हो उनको ऐसे ही अंदर कानो होनो पड़े, लंगड़ो होनो पड़े। अरे कोई देवे वारो दे रहे हो तो और कहो भैया और दो, तुम्हारे पास बहुत धनवान हो, बड़ी आपकी आसमान प्रतिष्ठा संसार में। ऐसा कहने मात्र से आपको पुण्य प्राप्त होता। शुक्राचार्य जी रोक रहे हैं महाराज। संकल्प हुआ जैसे तैसे ले दे के, अब संकल्प के बाद भी देना चाह रहे तो दे ही दिया। अब भी बलि के गुरु शुक्राचार्य जी चाहते हैं कि मेरे चेला का कहीं धन चला ना जाए। बार बार समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, राजन तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति जा रही है, अपनी संपत्ति अगर बचाना है तो झूठ बोल दो। यहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। ये नीति शुक्राचार्य जी की है। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं 6 जगह झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। बोलो राधे राधे। वो कौन सी 6 जगह हैं? स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। एक तो सबसे पहला झूठ किसमें बोलो? बोले स्त्रियों में। रोज झूठ बोलो कोई पाप नहीं लगता। बोलो राधे राधे। कैसा झूठ? आपकी पत्नी अपनी सखी के घर में देखाई, उसके पति ने लाके कोई हार दिया, अब उसने तुमसे कहा ए जी हमारी सखी के पति ने बहुत बढ़िया हार ला के दियो हैं, आप ला के दो। तो उस समय कह दो हाँ देवी क्या बात है, उसने क्या दिया है?
50,000 का दिया, मैं तुम्हें 1 लाख का ला के दूंगा, और चाहे जिंदगी में कभी मत ला के देना, पर उस समय बोल दो, और उस समय तुमने नहीं बोला तो गड़बड़ हो जाएगी। तो तुमने कह दिया हाँ हाँ, जब देखो मांग जांच में लगी रहती हो, तो महाराज तुम्हारे घर में ताले पड़ जाएंगे, इसलिए उस समय खूब झूठ बोलो। शुक्राचार्य जी कहते हैं कोई पाप नहीं लगता, बोलो राधे राधे। और चाहो तो 100 जन्म ला के मत दो, कोई पाप नहीं। देखो मेरी ओर मत देखो आप गुस्सा में, मैं नहीं कह रहा हूं, ये शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, मैं अपने घर से थोड़ी कोई कथा कर रहा हूं। हाँ। हंसी मजाक में कई बार झूठ बोलना पड़ जाता है, तो झूठ बोलो, कोई पाप नहीं लगता। किसी ब्राह्मण की हत्या हो रही है और आपके एक झूठ बोलने से उसकी हत्या बच जाए तो आपको वहां पर पुण्य मिलेगा। किसी गऊ की हत्या हो रही है और आपके झूठ बोलने से उस गऊ की हत्या बढ़ जाती है तो आपको 33 करोड़ देवी देवताओं को बचाने का पुण्य मिलेगा, क्योंकि गऊ और ब्राह्मण के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता सदा सर्वदा विराजमान रहते, इसलिए झूठ बोल देना चाहिए। और सज्जनों, किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा, कन्या बड़ी लड़ने वाली है और उसका विवाह नहीं हो रहा, और आपके एक झूठ बोलने से, अरे साहब कैसी बात करते हो, उस लड़की के बारे में पूछ रहे हो, अरे उसका तो नाम ही शांति है, वो तो साहब क्या बात है, आप 10 बात कहोगे तो भी वो एक बात नहीं कहती। अब थोड़ा तुम्हारे ऐसे झूठ बोलने से अगर उसका घर बस जाएगा तो कितना पुण्य मिलेगा, बोलो राधे राधे। तो ऐसी जगह ऐसी कहूँ छोरा को ब्याहना है रहो तो आपको कराई दो नारद जी की तरह, जो होएगी तो बाद में देखी जाएगी। तो ऐसी 6 जगह झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता, शुक्राचार्य जी कहते हैं। इसके बाद महाराज भगवान को दान दिया, और दान देने के बाद में शुक्राचार्य श्री ठाकुर जी कहते बलि अब प्रणाम करो। जो बलि ने प्रणाम किया तो भगवान ने दिव्य स्वरूप बढ़ा लिया। बोल विराट बिहारी भगवान की जय। एक चरण से मेरे ठाकुर जी ने अतल वितल तलातल रसातल पाताल सब नाप लिया, और भूर्भुवः स्वः महाजना तपः सत्यलोक तक सब नाप लिया। जब ब्रह्मा जी के यहाँ चरण गया तो समझ गई ये मेरे गोविंद का चरण है, और उस चरण को अपने कमंडलू में धो लिया। वही कमंडल का जल इस भारतवर्ष में गंगा मैया बह करके और बन करके बह रहा है, हम सभी जीवों का उद्धार करता है, कल्याण करता है। और गंगा जी आपको जाना ही है महाराज जी के साथ, तो फिर क्या बात, दिव्य आनंद होता है। और भागवत कथा सुनने के बाद जो गंगा स्नान करते हैं उनको और भी डबल भागवत सुनने का पुण्य प्राप्त होता है। बोल गंगा मैया की जय। श्री वामन भगवान की जय। भगवान ने सब कुछ नाप लिया और कहा बलि बहुत बड़बड़ के बात कर रहे थे ना, अब ये तीसरा चरण कहाँ रखूं बताओ। यहाँ बलि ने वामन भगवान को बड़ी खरी खोटी सुनाई। 3 लोगों ने भगवान को खूब सुनाई, काली बाली और बलि, तीनों मिलते हुए नाम। बलि ने कहा प्रभु जब आपने संकल्प किया, जब आप छोटे थे, अब आपने इतना बड़ा मीटर बढ़ा लिया, हमको क्या पता था आपके अंदर ये सब हो रहा है। तो वहां ठाकुर जी थोड़ा सा चुप हुए, अरे भाई हमने इसलिए किया, तुम बहुत बड़बड़ा रहे थे, ये ले लो वो ले लो, मैं नाप दूंगा मैं कर दूंगा। तो हमने कहा जब आप इतने बड़े चरणों से नापने को तैयार हो, तो हमने कहा थोड़े और हमने बढ़ा लिए, बोलो राधे राधे। सब नाप लिया, पदम तृतीयम, अब तीसरा चरण कहाँ रखूं। तो बड़ी देर बाद सोचकर बलि कहता है सरकार, अभी तक आपने मेरी सामग्री को नापा है और अभी तक वास्तविक जो दानी हूं वो मैं हूं। अब अपने तीसरा जो चरण कमल है वो मेरे मस्तिष्क पर धारण करके मुझे कृतार्थ कीजिए। तो मेरे ठाकुर जी ने तीसरा चरण बड़ी करुणा से बलि के मस्तिष्क पर रख दिया, और वहीं पर आकर के श्री प्रहलाद जी प्रकट हो गए। नैमं बिरंचो लभते प्रसादम न श्री न सर्वा किमुता परेते। हे प्रभु, प्रहलाद जी कहते हैं महाराज आपने तो हमें गोद में बैठाया, थोड़ी पे हाथ लगाया, सर पे हाथ रखा, लेकिन आज आपने मेरे पोते के साथ क्या किया, अपना दिव्य चरण कमल ही मेरे पोते के सर पे रख दिया। हमसे बड़ा कोई भाग्यशाली परिवार नहीं हो सकता।
अरे महाराज भोले बाबा को देखो, तत्पाद शौचम जल कल जन कल्मषामहम। आपके चरण कमलों का धोवन मिला भोले बाबा को, पर कितना मिला? थोड़ा ही मिला। पर यहाँ तो वो चरण कमल आपने पधार दिया जिस चरण कमल से गंगा मैया ही निकली हैं। ऐसा दिव्य प्रभु श्री प्रहलाद जी कहते हैं और बार बार प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु आपने कृतकृत्य कर दिया मेरे कुल खानदान को। मेरे जैसा कुलीन व्यक्ति कौन हो सकता है? गदगद हो गए। भगवान बोले, प्रहलाद जी मैंने आपसे कहा कि अब आपके कुल में किसी का वध नहीं करूंगा, तो अब ये कृपा तो होनी ही थी। और प्रहलाद जी वहां से चले गए। ब्रह्मा जी आ गए, बोले प्रभु कोई व्यक्ति आपको दूब घास चढ़ाता है, तुलसी दल चढ़ाता है, एक कनेर का फूल चढ़ा देता है, आप उसको सब कुछ दे देते हो, और बलि ने आपको सब कुछ दे दिया, फिर भी आपने बांध के डाल दिया। तो ब्रह्मा जी को बड़ी डांट लगाई यहाँ पर। हे विधाता ब्रह्मन, तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आती? आज तक तो मेरे स्वभाव को नहीं जान पाए। ब्रह्मण्यम अनुग्रहिणामि तद्विशो विदनोम्यहम्। अरे विधाता, मैं जिस पे कृपा करता हूं सबसे पहले उसका धन हरण करता हूं, फिर उसके सुजन बंधु बांधवों में लड़ाई करा देता हूं, ताकि एकांत में जाकर के मुझ गोविंद का चिंतन करे। ये मेरी कृपा है। धन देना मेरी कृपा नहीं है, धन का अपहरण करना मेरी कृपा है। तो ब्रह्मा जी वैसे ही डांट खा के बेचारे चुपचाप चले। ऐसे मेरे ठाकुर जी की दिव्य कृपा हुई। और इसके बाद बलि से कह दिया, बलि क्योंकि तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुए, अब तुम ही बलि, अब तुम ही इंद्र बनोगे आगामी मनवंतर में, चिंता मत करो। अब तो महाराज आशीर्वाद दे दिया और श्री बलि महाराज चले गए सुतल लोक में। सुतल लोक में जब गए, लेकिन यहां पर श्री वामन भगवान ने दिव्य श्रृंगार किया है और मैं आपको दर्शन करा देता हूं। बड़े भाव से आप लोग दर्शन करेंगे। आइए वामन भगवान का स्वरूप दर्शन करें। श्री वामन भगवान की जय। जय। हरि बावन का भेष बनाया। देखिए श्री वामन भगवान आ रहे हैं, सभी लोग दर्शन करें और थोड़ा शीघ्रता करें क्योंकि फिर समय जल्दी हो जाता है। हरि बावन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि बावन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि बावन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि बावन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। वामन भगवान की इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे हाथ, हो इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे पाँव, हो इनके नन्हे नन्हे हाथ, हो इनके नन्हे नन्हे पाँव। इनके नन्हे नन्हे पाँव। मृग छाला बगल में दबाए, राधे राधे। राजा को छलने आए। मृग छाला
सोए सिर पर छत्र धरी, माथे तिलक सोए सिर पे छत्र सोहे, ओ माथे तिलक सोए सिर पर छत्र धरी, माथे तिलक सोए सिर पे छत्र धरी, हाथों में कमंडल लाया, हाथों में कमंडल झुलाए, बलि राजा को चलने आए, हरि बावन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। जय हो। ओ कांधे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे, 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 चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, चरणों में खड़ा मी सुहाए, बलि राजा को चलने आए, हरि बावन का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए, हरि बावन का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए। ताली की सेवा करते हुए जय हो। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, 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 मृगछाला बगल में दबाए, मृगछाला बगल में दबाए, बलि राजा को चलने आए, हरि बाबा वेश बनाए, हो बलि राजा को चलने आए, हरि बावन का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए, हरि बावन का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए। बुलवावन भगवान की जय हो। श्री वामन भगवान की जय। जय जय श्री राधे सुतल लोक में विराजे बलि महाराज और वामन भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जिस द्वार पर तुम हमें चाहोगे वहीं तुम्हें दिखाई दूंगा। अब क्योंकि वैकुंठ लोक खाली हो गया तो लक्ष्मी जी गई और अपना भाई बनाकर और अपने पतिदेव को दक्षिणा रूप में लेकर के आ गई। एक बार मत्स्य भगवान ने
इस सृष्टि की वेदों की रक्षा करने के लिए प्रलय काल में मत्स्य रूप धारण किया। इस चरित्र को जो सुनता है उसको धन धान्य की वृद्धि होती है। सज्जनों, इसके बाद नवम स्कंद में रामचरित्र प्रारंभ होता है। सूर्यवंश, भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र श्रीमान कश्यप जी के पुत्र सूर्य नारायण और इन्हीं के आगे चल के श्राद्ध देव मनु हुए और इन्हीं से ये वंश प्रारंभ हुआ। एक बार इन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ में इन्होंने, इनकी इच्छा थी पुत्र हो, पर इनकी देवी जी चाहती हैं पुत्री हो, तो पुत्री हुई। पुत्री को फिर बाद में पुत्र बना दिया। और इन्हीं के यहाँ इक्ष्वाकु निर्ग सरयाति दृष्ट दृष्ट करुषकान नरिष्यंतम प्रसृदम च नवगम च कविम विभु, ये 10 पुत्र हुए। सरयाति की बेटी का विवाह शिवन महात्मा जी के साथ हुआ, क्योंकि इनकी बेटी शर्मिष्ठा ने, महात्मा जी तपस्या कर रहे थे तो नेत्र फोड़ दिए। बाद में पता लगा ऐसा हुआ तो इसका विवाह इनके साथ किया। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों ने इनको पुनः च्यवनप्राश बना करके और इनको जवान कर दिया। और इन्हीं के आगे वंश में चल करके रैवत हुए। रैवत के पुत्र ककुदमी और इनकी बेटी रेवती, जिनका विवाह हमारे कृष्ण के बड़े भैया दाऊ जी के साथ, बलराम जी के साथ संपन्न हुआ। इन्हीं के आगे पुत्र नवक, नवक के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र परम भागवत श्रीमान अम्बरीश जी हुए। और अम्बरीश जी परम धर्मात्मा राजा, मथुरा के राजा थे और केशव देव की पूजा किया करते थे। एक बार एकादशी आ गई, एकादशी का व्रत किया और व्रत करने के साथ साथ यमुना जी स्नान करने गए। वहां श्री दुर्वासा जी मिले। अगले दिन निमंत्रण दिया, क्योंकि द्वादशी में ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, पर इनको आने में देर हो गई। त्रयोदशी लगने वाली थी, कई बार त्रिस्पर्शा होती है, तो पारण करने के लिए तुलसी चरणामृत ले रहे थे। इतने में ही दुर्वासा जी आ गए और कह दिया, हे ऋषि, हे राजा, ब्राह्मण को निमंत्रण देकर उसको भोजन कराने से पहले भोजन कर रहे हो। क्रोध आ गया। कृत्या नाम की राक्षसी उखाड़ के फेंक दी जटा, और कृत्या इनको मारने को दौड़ी तो भगवान ने अपना सुदर्शन इन्हें दे रखा था इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए। सुदर्शन ने कृत्या नाम की राक्षसी को समाप्त कर दिया और तीनों लोकों में दौड़े, पर किसी ने रक्षा नहीं की। अंत में दुर्वासा जी अम्बरीश की शरण में आ गए और अम्बरीश ने अपनी प्रीति प्रेम की सौगंध दिलाकर सुदर्शन को शांत किया कि यदि नो भगवान प्रीता एकः सर्वगुहाशयः सर्वभूतात्म भावेन दुजो भवतु विज्वरा। हे सुदर्शन, हमारे और भगवान के प्रेम की सौगंध है, आप रुक जाइए। तब सुदर्शन शांत हुए। तब कहते, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में, आज भगवान के भक्तों का महत्व मैं समझ पाया। और इन्हीं के आगे वंश में इवनासु राजा, देखो सूर्यवंशी राजाओं के संतानें नहीं हुई, बड़े बड़े यज्ञ किए तब जाकर संतान। इवनासु के संतान नहीं। महाराज यज्ञ कराया, यज्ञ का जल पी गए। ब्राह्मण बोले, महाराज बड़ा गड़बड़ कर दिया आपने, जो जल रानी को पिलाना था वो आप पी गए। महाराज अब क्या होगा? अब तो वही होगा जो रानी के होने वाला था। अरे महाराज हम पुरुष हैं, हमारे कैसे होगा? बोले वही होगा। और कालांतर में युवराज के गर्भ में ही बालक आ गया और ब्राह्मणों ने चीर फाड़ करके सर्जरी के माध्यम से उस बालक का जन्म कराया। उस बालक का नाम हुआ मानधाता। अब बालक तो हो गया, दूध कौन पिलाए? तो बालक रोने लग गया तो इंद्र प्रकट हुए। माम धाता वत्समारोदी, अरे बेटा रो मत, हम तुम्हारी धाता, हम तुम्हारी माता हैं। तो इंद्र ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली को पिलाया जिसमें अमृत होता है, और बालक पीते ही पीते बड़ा हो गया। और इसने अपने पिता का जीता हुआ संपूर्ण राज्य इनको जीत के ला के दिया। ऐसा ये प्रतापी बालक हुआ। इन्हीं के आगे वंश में हरिश्चंद्र, इनके पुत्र बाहुक
रोहित, रोहित के पुत्र बाहु, बाहु के पुत्र सगर, सगल के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ आदि हुए। और इन्हीं के यहाँ आगे चल इन्हें भगीरथ ने आकर के गंगा जी को प्रकट किया। तब गंगा मैया लाकर सगर के जो 60,000 पुत्र जो भस्मसात थे कपिल मुनि की कोरोदाग्नि में, उनको गंगा के माध्यम से इनको शांत किया। इन्हीं के आगे वंश में नारी कवच हुए, नारी कवच के खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के पुत्र हुए अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्र हुए श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी से कहा, महाराज अब तो चतुर्थ अवस्था आ गई है, वृद्धावस्था आ गई, क्या पुत्रों के मुंह देखने को नहीं मिलेंगे? बोले एक नहीं 4 पुत्र होंगे महाराज, थोड़ा धैर्य धारण करिए। श्रृंगी महात्मा को बुलाया, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, यज्ञ से खीर निकली और तीनों रानियों को खीर बांट दी। तीनों रानियों ने खीर को ग्रहण किया, पर सुमित्रा जी की खीर को, चरु को चील पक्षी लेके उड़ गया और वहां जाकर द्रोणागिरी पर्वत पर मैया अंजना जी सो रही थी मुंह फाड़ कर। माताएं मैंने मुंह फाड़ के बहुत सोती हैं। अब बताओ आप, ऊपर से वो खीर जैसे गिरी चील पक्षी से मुंह में, तो उसी से हनुमान जी का जन्म हुआ। बोलो राधे राधे। तो मुंह फाड़ने के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। कितने मच्छर आपके अंदर अंदर जाते हैं और निकल भी आते हैं, पर देखो कभी कभी अंजना मैया जैसा चमत्कार भी होता है। हनुमान जी हुए और इधर महाराज सुमित्रा जी का चरु ले गए, तो कैकेयी सुमित्रा जी ने एक एक भाग दिया, तो इनके 2 पुत्र और कैकेयी मैया को 1 पुत्र और कौशल्या मैया को 1 पुत्र। कालांतर में ये रानियां गर्भवती हुई और बड़ा दिव्य सुंदर चैत्र मास आया, जिसको मधुमास कहते हैं। और चैत्र मास में ठीक राम जी 9वीं तिथि में और ठीक दोपहर के 12 बजे मेरे राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ। कौशल्या जी के राम जी हुए और कैकेयी मैया के भरत जी हुए और सुमित्रा मैया के शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी हुए। अयोध्या महाराज सज धज के तैयार हो गई और अयोध्या में विविध विविध बधाई गाए जाने लगे। आइए अयोध्या चल करके विविध विविध बधाई गा करके हम लोग भी जो है आनंदित होते हैं। बोल अयोध्यानाथ की जय 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 सीताराम। अरे चारों ललना प्रगट भैया अवध में लड़ुआ हरि बटे। बोल। चारों ललना प्रगट भैया अवध में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटेरी पेड़ा बटेरी। लड़ुआ बटेरी पेड़ा बटे। लड़ुआ बटेरी पेड़ा बटेरी। लड़ुआ बटेरी पेड़ा बटे। और ये झीनो 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 उड़े रे गुलाल अवध में लड़ुआ बटे। चारों ललना प्रगट भैया अवध में लड़ुआ बटे। वो चारों ललना प्रगट भैया जय हो जय हो। अवध में लड़ुआ बटे। देखो जी, लल्ला बहुत गलत बात है, आज तक हमने कुछ कहा नहीं। और महाराज जी कह रहे थे यहाँ तो बहुत नाचबे वाली है, पर हमें तो सूखो ही लगे यहाँ कछु कर। इतनी बढ़िया बधाई है रही, राम जी को अवतार आएगा और आपको पतो ही ना पड़ी, सोए रही हो का। अरे भैया ने ठाकुर जी के चरणन में हाजिरी लगाओ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बधाई हो। हरि बोल। मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना। मोतियन चौक पुराओ मोरी बहना। मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना। मोतियन चौक पुराओ मोरी बहना। और पर्दा लगाओ जड़ीदार अवध में लड़ुआ बटे। राधे राधे। पर्दा लगाओ जड़ीदार अवध में लड़ुआ बटे। चारों ललना प्रगट भैया अवध में लड़ुआ
गैया के दूध की खीरी बनाओ, गैया के दूध की खीर बनाओ, गैया के दूध की खीर बनाओ, गैया के दूध की खीर बनाओ, खीर बनाओ हाँ खीर बनाओ, खीर बनाओ, खीर बनाओ, गैया के दूध की खीर बनाओ, गैया के दूध की खीर बनाओ, काजू मेवा खूब मिलाओ, काजू मेवा खूब मिलाओ, और ब्राह्मण जमाओ हजार, अवध में लड़ुआ बटे, और ब्राह्मण जमाओ हजार, अवध में लड़ुआ बटे। चारों ललना बिकटे भैया बधाई हो। लड़ुआ बटे। जय हो। वो चारों ललना प्रगट भैया, अवध में लड़ुआ बटे, चारों ललना प्रगट भैया, अवध में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटेरी पेड़ा बटेरे, लड़ुआ बटेरी पेड़ा बटेरी, लड़ुआ बटेरी पेड़ा बटेरे, लड़ुआ बटेरी पेड़ा बटेरी, झीनो 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 उड़त रे गुलाल, अवध में लड़ुआ बटे, झीनो झीनो उड़त रे गुलाल, अवध में लड़ुआ बटे, झीनो झीनो उड़े रे गुलाल, अवध में लड़ुआ बटे, झीनो झीनो उड़ते रे गुलाल, अवध में लड़ुआ बटे, ओ झीनो झीनो उड़े रे गुलाल, अवध में लड़ुआ बटे, झीनो झीनो उड़े रे गुलाल, अवध में लड़ुआ बटे, अवध में लड़ुआ बटे, अवध में लड़ुआ बटे। श्री राम लला सरकार की जय। जय। जय जय श्री श्री राधे। राधे श्याम। राम जी का अवतार हुआ और अवतार हुए धीरे धीरे बड़े हुए तो विश्वामित्र जी के साथ, गुरु जी के साथ, वशिष्ठ जी के साथ में पढ़ने गए और अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्प समय में प्रभु ने संपूर्ण 64 कलाओं को, विद्याओं को सीख लिया और पारंगत होकर जब आए तो कुछ ही समय में श्री विश्वामित्र जी गुरुदेव के साथ गए और वहां जाकर के आताताई राक्षसों को मारकर उनके यज्ञ को पूर्ण कराया और यज्ञ को पूर्ण कराया तो दूसरे यज्ञ का प्रपत्र आ गया और मिथिला में गए और मिथिला में जाकर के गुरुदेव के लिए पुष्प आदि लाए, पुष्प वाटिका में गए और मिथिला का दर्शन लक्ष्मण जी को राम जी ने कराया। अगले दिन वहां यज्ञशाला का निर्माण हुआ, रंगशाला, जहां धनुष बड़ा भयंकर कठोर धनुष था परशुराम जी का, भगवान शिव का। वहां बड़े बड़े दूर से राजागण आए, सभी ने बड़ी कोशिश की तोड़ने की, पर कोई भी धनुष को हिला तक नहीं सका। पर अंत में धनुष को तोड़ा तो किसने तोड़ा? विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम जी ने उस धनुष को तोड़ दिया। और जैसे ही धनुष टूटा तो अयोध्या में पत्र भेज दिया बारात के लिए, तो बाराती सज धज के वहां पहुंच गए। और आज यहाँ राम जी
कि गले में भगवती जानकी जी वरमाला पहनाती है। अब सखियां वरमाला लेके आती हैं तो राम जी को पहनाती हैं, पर राम जी तो ऊंचे हैं और जानकी जी नीची हैं, तो माला गले में कैसे पड़े? तो हमारी सखियां गाती हैं, झुक जइयो तनक रघुबीर लली मेरी छोटी सी, झुके जइयो तनक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, छोटी सी बारी सी, छोटी सी लली बारी सी, झुक जइयो तनक रघुबीर लली मेरी छोटी सी, झुके जइयो तनक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, जइयो तनक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। सखियां बार बार कहती हैं राम जी झुक जाइए। राम जी बोले सुनो, हम रघुवंशी हैं, ठाकुर हैं, हम स्त्रियों के आगे झुकते नहीं हैं, और अभी तो हमारा विवाह भी नहीं हुआ, उससे पहले ही झुकना पड़ा। इधर लक्ष्मण जी गर्मों के भैया झुकना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जानकी जी बेचारी सूखे मुंह से बार बार इशारा करती, इधर उधर देखती, पर माला पड़ नहीं रही। पहले तो धनुष ही नहीं टूट रहा था, जैसे तैसे धनुष टूटा, और अब धनुष टूट भी गया तो वरमाला नहीं पड़ती। अच्छा, दूल्हे आते हैं ना तो उनको चौकी पे खड़ा करते हैं, तो 2.5 हाथ की चौकी, और राम जी वैसे भी ऊंचे थे तो और ऊंचे हो गए। अब धनुष मुकुट और ऊंचा पहनते तो और ऊंचे हो गए। अब माला पहनाती तो छाती तक ही पहुंचती, ऊपर पहुंच ही नहीं रही। मन ही मन में विचार किया जानकी जी ने कि हमने सुना हमारे जो देवर जी है ना लक्ष्मण जी, वो शेष नाग हैं। तो लक्ष्मण जी को इशारा किया, देवर जी हमने सुना है आप तो शेष नाग हैं। लक्ष्मण जी बेचारे बड़े संकुचित हो गए, बोले पहली बार भाभी हमको देख रही। तो इशारा किया, बोले हाँ जी। तो बोले तनिक पृथ्वी को उठा दो ना। लक्ष्मण जी बोले अरे मेरी मैया, पृथ्वी तो मैं उठाए दूंगा तो जितने राम जी उठेंगे उतने ही आप उठोगी। ऐसा उतना होगा कि राम जी नीचे धसाए दूं अपने भैया और तुम्हें ऊपर उचकाए दूं। सोच के विचार करके आपने हमें आज्ञा नहीं दी, पर कोई नहीं, मेरी पहली बार मेरी भाभी मातृ स्वरूपा भाभी ने आज्ञा दी है, तो मैं भी लक्ष्मण नहीं जो माला नहीं पड़वा दूं भैया के। बोलो राधे राधे। देखो बाहर के लोग झुकाएं तो ठीक है, जब अपने घर के ही लोग झुकाने को आ जाए तो आदमी कहां तक नहीं झुकेगा। बोलो राधे राधे। तो लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में समाधि लगाई, प्रणाम किया। राम जी बोले लाला तेरू ब्याह है जा, हम तो आशीर्वाद। बोले ऐसे काम ना चलेगा। जनकपुर के लोग देखें कि राम लक्ष्मण में कैसा अविरल प्रेम है, आप उठा करके गले से लगाइए तब हम समझेंगे। अरे मेरे भैया तू अयोध्या में खूब गले मिल ली जो, हम तो गले ही चिपकाए लेंगे। पर बोले नहीं नहीं, अयोध्या में नहीं, यही करो। अब राम जी झुके और झुक करके लक्ष्मण जी को गले से लगाया, और जैसे ही झुके सोई जानकी जी ने तुरंत माला पहना दी। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। माला पहना दी, विवाह हो गया, राधे राधे हो गया। अब तो महाराज बारात भी सज धज के आ गई, सखियां सब गाली गाने लगी। बारात आती है ना तो बारात में बैंड भी बड़ा तेज बज रहा होता है, और आप लोग जाने क्या भांग पी लेती और गाली गाती हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बैंड बज रहा है और लोग कोल्ड ड्रिंक पी पी के डांस करते हैं, आप गाली, तुम्हारी वो सुनता कौन है? पता ही नहीं लगा आज तक हमको। बोलो राधे राधे। हाँ, एक सखी ने वर्णन किया है, आज की बात कहा कहूरी, एक कौतुक देखो है अति भारी। आई बरात जो जेवन को, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। राम को रूप निहार गई, तब मोह गई सब गावन हारी।
अब देश के नाम को भूल गई, तब देने लगी मिथिलेश को गारी, तब देने लगी मिथिलेश को गारी। राम जी को लगा कि आज ये सब सखी हमारे बराती हमारे पिताजी को गाली गा रही हैं, तो धिक्कार है हमारे जीवन को कि हमारे रहते हुए हमारे पिताजी और हमारे चाचाओं को गाली पड़े, हमारे गांव वालों को गाली पड़े। ऐसी दिव्य मोहिनी बिखेरी मेरे राघवेंद्र सरकार ने कि ये व्यामोहित होके पागल हो गई। ये गाली गाना चाहती हैं अवध नरेश को और गाली गा रही हैं जनकपुर नरेश को, अपने बाप और अपने भाइयों को ही गाली गा रही हैं। भैया बाप बोले तुम्हारी बुद्धि खराब है कि कहा कह रही हो? बोले पतो ही ना हम कहा कह रहे हैं। ऐसी मोहिनी छटा बिखेरी मेरे राम ने। तो राम जी भी हमारे कम टेढ़े मेढ़े नहीं है, कमाल कर देते हैं साहब। बड़ा दिव्य अद्भुत स्वरूप मेरे राघवेंद्र सरकार का। और इसके बाद प्रातः काल जब आए तो बड़ा दिव्य सुंदर बैठ करके आंगन में, फिर कोई बैंड नहीं बजता है। अब सखी क्योंकि रात भर की चिड़ी भई बैठी, बोले सवेरे देखूंगी, अभी तो कोई बात ना, इनने लीला कर दी। अब सवेरे सखी आके गारी गायबे लगी महाराज। तीसरा इतना ही बहुत है। अब सखियों ने क्या गारी गाई? जनकपुर की सखी गारी गा रही अयोध्या बारिन को। ए जी हाँ जी, ए जी हाँ जी हाँ, अयोध्या की ऐसी है रीत, हाँ जी हाँ अयोध्या की ऐसी है रीत, खीर खाए छोरा जन हो। अयोध्या की ऐसी है रीत, खीर खाए छोरा जने, छोरा जने सखी लाला जने हो, छोरा जने सखी लाला जने, छोरा जने सखी लाला जने हो, छोरा जने सखी लाला जने हो। अयोध्या की ऐसी है रीत, खीर खाए छोरा जने हो। अयोध्या की ऐसी है रीत, खीर खाए छोरा जने। ये गारी गाई जनकपुर की सखिन ने। लक्ष्मण जी बिगड़ गए, भैया हमारी मैयान को गारी गाई जा रही है। बोले लाला ससुराल में जो कोई आवे बाबू सबरे गारी गा में, तो बोले हम जवाब देंगे। बोले अरे यार तू कैसो आदमी है को जवाब देगो, तेरी बड़ी बेइज्जती होगी, जन्म जन्मांतर सब तेरी मजाक बनाएंगे। बोले भैया कछु आजा, हमारे मैया बापन को सूखी गारी गा रही है तो जवाब हम भी देंगे। राम जी बोले भैया तेरी इच्छा, तू जो करे सो कर मेरे भाई। तो लक्ष्मण जी ने भी एक गारी गाई। देखो याद करो, आप लोग भी ऐसे ऐसी गारी गाते हो जो कानों में सुननी भी नहीं चाहिए। और हमारे देखो जनकपुर और अयोध्या वाले ने कैसी गारी गाई, ऐसी गायो करो ना। हाँ तो लक्ष्मण जी ने भी गारी गाई। लिखियो मत, तुम बगल बगारे में बैठने की सौगंध है। हाँ ए जी हाँ जी, ए जी जनकपुर की ऐसी है रीत, हाँ 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 जनकपुर की ऐसी है रीत, जमीन में ते छोरी जन हो। जनकपुर की ऐसी है रीत, जमीन में ते छोरी जन, जनकपुर की ऐसी है रीत, जमीन में ते छोरी जन। छोरी जने सखी लाली जने हो, छोरी जनी सखी लाली जनी, छोरी जने सखी कन्या जने हो, छोरी जनी सखी लाली जनी। जनकपुर की ऐसी रीत, जनकपुर की ऐसी है रीत, खेतन में थे छोरी जने हो। जनकपुर की ऐसी है रीत, जमीन में से छोरी जनी, जनकपुर की ऐसी है रीत, जमीन में से छोरी जनी। जनकपुर की सखी गांव में अयोध्या की ऐसी रीत, खीर खाए छोरा जने। तो पतो है कि खीर खाए के ही छोरा जने, पर लक्ष्मण जी ने भी ढूंढ लिया। बोले सुनो हमारे यहाँ तो खीर खाए के तऊ जने, तुम्हारे यहाँ तो खेतन में ही छोरी है जाए। और सुनो बाराती बहुत आए, जितनी हो सबरी ब्याह दीजो। बोलो राधे राधे। एक बात कहूँ, राम जी जैसी दूसरी कोई बारात दुनिया में ना निकली। बोलो राधे राधे।
और हमारे कन्हैया की तो एक बारात ऐसी गई ना है, बोलो विवाह भले ही 16,108 भय हो, एक बारात हमारे कन्हैया के ब्याह कैसे भाई, जैसे इमरजेंसी कर्फ्यू लगे ना, चिट्ठी आई, गए, मारा तोड़ी करी, भाग के ले आई, जय जय श्री राधे राधे। और राम जी का विवाह 6 महीने बारात वहीं रुकी और चक्क आनंद हुए, वहां पर दिव्य रसमलाई रसगुल्ले छाने जा रहे, और जितने बाराती गए सबके ब्याह भये। जितने बाराती गए सबके विवाह भये, और कछु बाराती तो ऐसे हैं जिनके ब्याह है गए और बहू मरे ब्याह करके लाए दूसरी, और जैसे ही पतो लगी बारात लौट के आई, उनकी घरवारिन को पतो लगी कि साहब और एक एक लेके आ रहे हैं, तो फटे बात को डंडा लेके दरवाजे पे ही आर तो करबे को तैयार आती, आओ मरे पजारे कड़ी खाए। मैं तुम्हें बताऊं, एक तो 6 महीना में लौट के आए हो और एक तुम और संगम गुड़िया लेके आए हो, मैं तुम्हें बताऊं कैसे तुम ब्याह करें। बोले वो अयोध्या जनकपुर की ऐसी रीत है, वहां पर डबल डबल ब्याह हो। अच्छा महाराज, बड़ी लेने के देने पड़ गए। कछु हमारे संगीत मारे गए वहां में ब्याह में, इनके ब्याह में बड़ी मार पड़ी घर आके, बोलो राधे। देखो भैया डबल ब्याह जो करो वहां में कुटाई तो लगेगी, जहां मैं सोच में की क्या बात है। तो देखो भैया राम जी कई बार वनवास गए, काहे को वनवास भेज रहे हो, राम जी हमारे दूल्हे दुल्हन बन करके अयोध्या यहाँ जनकपुर में ससुराल में ही विराजने दो। और आइए हम कृष्ण कन्हैया की चर्चा करते हैं, क्योंकि समय भी आज कम है और आप लोगों को जाना होता है। कथितो वंश विस्तारो भविता सोमसूर्यो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। परम अद्भुत चरित्र है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसा कोई चरित्र नहीं जो मेरे बाल कृष्ण जैसा चरित्र हो। पर राजा तुमने 4 दिन हो गए कथा को, तुमने कुछ खाया पिया नहीं मेरे भाई, कुछ तो खाओ। तो परीक्षित कहते पिबंतम त्वन्मुखाम भोजम च्युतम हरि कथामृतम। हे सरकार, आप जो अपने दिव्य कमल सदृश, अपने दिव्य अंबुज मुखारविंद से जो दिव्य कृष्ण कथामृत जो पान करा रहे हो, इससे मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रही है, मेरा दिव्य आनंद हो रहा है जीवन में। आप कृपा करिए सर। सुनाते हैं, सूरसेन महाराज के पुत्र हैं वसुदेव जी, और उग्रसेन के पुत्र हैं कंस। कसी हिंसायाम धातु से कंस बना है, जो हिंसा में मारतोड़ करने में ही अपनी प्रवृत्ति रखता है उसको कंस कहते हैं। इसने जबरदस्ती अपने पिता को जेल में डाल दिया, राज मुकुट छीन लिया, खुद राजा बन गया, पर अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी अपने मित्र के साथ कर दिया। रथ में विराजमान करके छोड़ने जा रहा था, मार्ग में आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंता या बहुसे बुदई। अरे कंस, तू जिसे बड़ी प्रसन्नता से लेके जा रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। तो तलवार निकाल ली और मारने लग गया। तो वसुदेव ने समझाया, महाराज क्या करते हो, ये एक तुम्हारी एक तो बहन है, दूसरी बात अबला स्त्री पर तुम ऐसे हाथ उठाओगे, अभी तो इसके हल्दी के मेहंदी के हाथ भी नहीं छूटे, तुम्हें किससे डर है, इससे या इसके पुत्रों से? बोले पुत्रों से। तो कह दिया पुत्रान समर्पयिष्यस्य यतस्ते भयमुत्थितम, इसके पुत्रों को दे दूंगा, जिससे तुम्हें भय है उसको नहीं, बाकी सारे पुत्र समर्पयिष्यस्य। कंस बोला ठीक है, जेल में डाल दिया। धीरे धीरे 6 पुत्र हुए। एक पुत्र जो आया उसको देवी मैया से कह करके और रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया, और 8वां पुत्र जो आए प्रभु बनकर, देवताओं ने खूब स्तुति की। देवताओं ने गर्भ में प्रभु की स्तुति की। आइए बड़े भाव से गाते, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम
दंडवत किया और बड़ी स्तुति की। और कालांतर में बड़ा सुंदर प्रसंग आया। कालांतर में भादों का महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, और उस योग में भगवान ठीक रात के 12 बजे और देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हुए। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम। कैसा बालक हुआ? दिव्य पुत्र हुआ। तम अद्भुतम बालकम वीक्ष्य। वसुदेव जी ने देखा, देवकी ने स्तुति की, वसुदेव ने स्तुति की, और महाराज भगवान ने कह दिया आप मुझे गोकुल पहुंचा दो, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई और एक सूर्प में रखे मेरे गोपाल जी को वसुदेव जी और गोकुल ले जाने लगे। रास्ते में यमुना मैया पड़ी। अब यमुना जी अपने पतिदेव के चरण स्पर्श करने आई और सब नदियां भी आ गई। अब जैसे चरण छूने आई तो वसुदेव जी बीच में, अब क्योंकि वसुदेव तो पहले ही है, तो वसुदेव जी की जैसे ही दाढ़ी का स्पर्श हुआ यमुना जी नीचे लौट गए और पार करके महाराज 7 ताले खुलते चले गए। और महाराज गोकुल में उस कन्या को ले लिया जो यशोदा जी की हुई, और बालक को वहीं लिटा दिया और हाथ जोड़ लिए, प्रभु मुझे भूल मत जाना। और कन्या को लेकर आए। कन्या ने रुदन किया, कंस आया यही 8वां लाल है। तो जैसे ही उसको मारना चाहा तो उसने एक लात मारी और अंतर ध्यान होके प्रकट हो गई और कहती मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला यहीं कहीं प्रकट हो गया। तो कहता कहां? बोले यत्र क्वबा, यहीं कहीं, ढूंढ ले तेरे अंदर दम है। तो कंस ने मंत्रणा बुलाई, पूतना, अगासुर, केसी, धेनुकासुर, सबको मंत्रणा बुला के मंत्रणा कर रहे हैं, इनको करने दीजिए। और नंद महल में क्या हुआ, आइए 5 मिनट में आपको सब कुछ सुना दूं। नंद बाबा जी 90 वर्ष के बूढ़े डोकरा है गए, बोलो राधे राधे। एक बार ब्रजवासी ब्राह्मण वहां से निकसे और इनने प्रणाम की, पंडित जी पाए लागू, महाराज जी पाए लागू, गुरु जी दंडवत, आशीर्वाद दे दिया। नंद बाबा आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव, यशमान भव, लास्ट में कह दी पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले अरे ब्राह्मणों ने देख के आशीर्वाद दियो करो। बोले चो का भयो, अभी तक तो छोरा भयो ना और आगे की पतो ना। नंद बाबा बोले अच्छा, तो ऐसे वैसे ब्राह्मण ना है, ब्रजवासी ब्राह्मण है, लाओ कलायो बांध दो, और आज के बाद जब ताई तुम्हारे छोरा छापरो ना है जाएगो तब तक हम अपनी घरवारी तो मिलवे ना जाएंगे, कलायो बांध दियो। नंद बाबा बोले लाला ब्राह्मणों तुम्हारी कृपा तो कोई कमी ना है, पर सुन बाबा एक काम कर, तू जमुना जी के किनारे हमारे सबरे आसन बिछवाए दे और वहां बोरी की बोरी पलटवाए दे, काजू किशमिश बादाम छुआरे मुनक्का और दूध अदौटा चलन दे, रबड़ी रसमलाई चलन दे, राजभोग चलन दे महाराज जो है। और फिर देख तेरे कैसी जलेबी सी जसोदा के और लड्डू सो छोरा ना हो तो हमते की जो तू। तो नंद बाबा बोले हाँ हाँ चलो। महाराज ट्रक के ट्रक पलटवा दिए और ब्रजवासी वहां चक्क जो है सलोटा पे भांग बटे, खूब छाने वाला, बादाम में घोट रहे, कभी काजू में घोट रहे, कभी किशमिश में घोट रहे, चक्क का आनंद ले रहे और बैठ के माला जप रहे हैं। क्या नंद बाबा के लाला हो, नंद बाबा के लाला हो। अबई तो भयो ना है और आगे की अबई तक तो पतो ना है। माला जप रहे, बिहारी जी की माला जप रहे और नंद बाबा भी अथाई चबूतरा बैठ के माला जप रहे। हे गोविंद माला, हे गोविंद कृपा करो, हे गोपाल कृपा करो। भगवान की ऐसी कृपा, मेरे ब्रजवासी ब्राह्मणों ने मंत्र जपा कि नंद बाबा के लाला हो तो जसोदा रानी गर्भवती है गई। जसोदा जी गर्भवती वही एक दिन बोली ए जी सुनो जी। बोले बोलो जी। मुंह पे भगवान की कृपा है गई है। बोले अच्छा, अरे कृपा तो पे पहले ही थी, तू सही सही बता कहा कृपा भई है, ना समझे। बोले अबई तो ना समझो मैं। अरे बहन ने समझो, ध्यान दो मैं कहा कह रही हूँ। मुंह पे गोपाल जी की कृपा है गई है। अरे वो तो पे है ही, अब कहा कृपा तू बताए चौनारी मोड़े थे। अब वो समझ ही ना पाए रे बेचारे, बड़ी मुश्किल तक है। देखो जी एक बात बताऊं, आजकल की बहुएं आके घूंघट नहीं करती, पुराने जमाने की पत्नियां भी अपने पतियों से घूंघट करके रहती थी। बोलो राधे राधे, इतना संकोच हुआ करता था। महाराज घूंघट में थे, बोली महाराज ठाकुर जी कृपा है गई। अरे वो तो मोह माले में तू बता चौना रही, कह दी मेरे पान भारी है गयो है। बोले वो का हो है।
अरे मेरे छोरा छापरो है व्यवहारो, तब बोले अरे यार तू काय को मोए घबरा रही, तब तो सीधी सीधी कह देती घंटल लगा दिए तूने। अच्छा सुन, तू चिंता मत कर, तू आराम तो लोटियो, कहीं पानी फानी मत भरियो, और बड़ो समझाए कि, और बड़ो सुन मैं अपनी बहन सुनंदा को ले भी जा रहा हूँ। हाँ हाँ, रथ लेके अपनी बहन सुनंदा को लेकर गए। देखो पुराने जमाने में अपनी ननद को लेके आते थे, पर आजकल की बहुएं क्या कहती हैं, ए जी सुनो जी, बोले हाँ जी, छोरा छापरो तब करूंगी जब मेरी बहन को लाओगे, अपनी बहन को मत लाइयो, न जाने काका राण खा जाएगी घर में थी। बोलो राधे राधे, हे भगवान, अरे मेरी बहनों ऐसे मत बोला करो। देखो जो हक बुआ का है वो मौसी का कभी नहीं हो सकता, इसलिए कभी किसी का हक मत मारो, तुम्हारा जन्म जन्मांतर खराब हो जाएगा। और जो प्रेम बुआ के हृदय में उमड़ता वो मौसी के अंदर कभी नहीं उमड़ सकता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और सुनंदा को लेने गए, और बारात सुनंदा का कर रही वास में, उपला बना रही, कंडा थोप रही। नंद बाबा कह रहे अरे बहन क्या कर रही है, बोले भैया कंडा थोप रही हूँ। अरे सुन सुन जल्दी आ जल्दी आ। सो कंडा थोपत में ही चली आई। वो बोले भैया भैया तुम ठीक हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, और मेरी भाभी ठीक है। अरे तेरी भाभी का कुछ ज्यादा ही ठीक है। और सुनंदा एक बार में ही समझ गई, पर नंद बाबा जा बात को एक बार ना समझे। अच्छा मेरी भाभी का छोरो छापरो? अरे हाँ वही तभी तो आया हूँ मैं, तेरे घर में कब आयो? अच्छा ठीक है, तो वही खुशी के मारे नाचने लगी। अब उस समय बटुआ तो संग हथो ना है, जो पैसा ने लुटाती, तो गोबर था, सो गोबर ही लुटा के नाचने लगी। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। कहा भाई हो? बोले मेरे भतीजो है व्यवहार हो। अरे मेरी बहना तेरे रोज भतीजे हो, तू सबरो गोबर छोड़ जा। सबरे लूट के ले गई गोबर चोटी। बोलो राधे। महाराज या के बाद मैं सच बताऊं, इतनी बिचारी अधीर, महाराज कितने वर्ष बीत गए, 50 वर्ष हो गए ये तकते तकते कि मेरी भाभी कब छोरा हो, तब मोकू नेग मिले, तब भाभी के गले हमें जो 9 लाख हार वो मिले। यही ताक रखे जो बहन बेटी घरों में जाती है ना, तो यही ताकती हैं मेरी भाभी की जे वाली साड़ी बहुत बढ़िया है, मेरे भैया के छोना छापरो है, जाइए मांग लूंगी, अथवा मेरी भाभी को जेवारो सूत्र बढ़िया है, माला बढ़िया, जाइए मांग लूंगी। ये सब देखा दाखी करती हैं, पर भगवान करे इनकी कामना ठाकुर जी जरूर पूरी करे। सुनंदा बेचारी दौड़ी दौड़ी गई और अपने सबरे कपड़ा लत्तान को कपड़ा में बांधो, बस में अटैची चलो ना करती भैया, पुराने जमाने की बात, बहुत पुरानी, 5000 वर्ष पुरानी बात है। एक कपड़ा में सबरे कपड़ा बांधे, और सही बताऊं अपने खसमते हूं ना पूछी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बोलो राधे राधे। नंद बाबा बोले अरे बहन सुन, जी जाते तो पूछ ले, जानते जीजा पजारे, बहुत दिन रह गए, जीजा देखत देखत भतीजे ना देखन दोगे। महाराज रथ में पटक ली पोटली, चल चल भैया जल्दी चल। और रथ चलवे लगो तो धीरे से बोली भैया एक बात कहूं? बोले हाँ बोल। मेरी भाभी को छोरा छापरो होगा तुम वो कहा दोगे? अरे मेरी भाभी, अरे मेरी बहन, पहले तू भाभी के है तो जान दे, तू मेरे प्राण ले लीजिए पर एक बार है जान दे। अरे ना प्राण ना भैया, मैं भाभी के गले में जो 9 लाख हार है ना बाय दे दोगे? बोले 9 लाख ना है, तू 18 लाख लीजिए पर पहले है जान दे। हाँ भैया वो तो है जागो, तू चिंता ही मत कर, तूने जल्दी चला ले रथ को। रथ को चला मत आए, और जैसे ही घर में आए भाभी से आके गले मिली और कहती मेरी भाभी तू ठीक है ना भाभी? बोले हाँ मैं ठीक हूँ, और सब ठीक है? बोले तुम्हारी कृपा से सब ठीक है। दौड़ दौड़ के काम करती हैं, तरह तरह की जड़ी बूटियां ऐसी घिस घिस के खवाई कि यशोदा रानी को छोरा छापरो भयो तो उन्हें पतो ही ना लगी। बोलो राधे राधे। अब ऐसी कथा कहीं चल रही, और कोई बहू रानी कथा सुन के गई, और बाने अपनी सास रानी ते कही ए जी सासू जी मैं कथा सुन के आई हूँ भागवत। माँ पंडित जी कह रहे जब उनके छोरा छापरो भयो जसोदा मैया के, तो उनकी नींद ना खूंटी, तो मेरे छोरा छापरो हो तो तुम मुझे जगह जरूर दीजो। अरे मरी पजारी, तेरे छोरा छापरो होगा तो तू पूरी दुनिया जगा के बैठ जाए, मैं तो कहाँ जगाऊंगी। महाराज दौड़ दौड़ के काम करती हैं। देखो सुनंदा जी, और मौसी होती ना तो दौड़ दौड़ के काम तो बाद में करती, ठोकर लग के पहले मर जाती। बोलो राधे राधे। और यूं कहती जीजा वो दवाई ला के दे, बताओ हे भगवान। तो भैया बुआ ही रह दो यहाँ पे, और कहो मत बुलाओ करो, प्रेम तो बोलो राधे राधे। महाराज बड़ा दिव्य जो है प्रातः काल देखा। एक दिन क्या हुआ, नंद बाबा बोले ब्राह्मणों सब सही चलो। बोले बाबा बिल्कुल चिंता मत करो, सब सही चलो, देख ले अब चिंता मत करे, सब बढ़िया होगा, तू घबरावे मत।
और इधर महाराज जो है एक ब्रजवासी को बहुत दिन है गए, बहुत दिन है गए। बोलो अब बच्चान ते कैसे मिलेंगे, घरवारी ते कैसे मिलेंगे। परलों पर गई महाराज, युग के युग बीत गए। और वो ब्रजवासी घबराए गो। गोपाल जी तो कहे ठाकुर जी अब ना रुको जाए तो माने माला जपी जाए, एक एक बनिया आगे, एक एक बनिया ही तो आगे चले। वो इतनी घबराहट में माला जपे, नंद बाबा के लाला हो, नंद बाबा के लाला, जे खेचम खांच मचाए दई। और ऐसी खेचम खांच मचाई मेरे गोपाल जी को हृदय पिघल गयो। और गोपाल जी ने आध रात में ही जोर को छोरा कर दियो। बोल नंद के लाला की जय हो। अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ, सबरी सखी सहेली आ जाएंगी बधाई लेवे को। बोलो राधे राधे। हाँ महाराज आज रात के ठीक 3 बजे जो देखो सुनंदा जी ने तो यशोदा भाभी के बगल में नीलमणि जैसो छोरा और खेल रहे हो आराम से। और यशोदा रानी तो सोई पड़ी। बोलो राधे। और रात में ही चिल्लाए पड़ी है गो फिर एकदम होने भाग गलियो ना है गो। सबरी सखी आ गई बगल से भाज के का भयो सुनंदा का। बोले कचूरा बग। अरे तू चिल्लाई क्यों। बोले ऐसे ही घबराहट में चिल्लाए गई मैं। बोले पहले चिल्लाए गई हल्ला मचको तो मैं नेग ना मिलेगो। पहले नंद बाबा के दौरे जाऊं, भैया के दौरे जाऊं। और सुनंदा सवेरो जैसे ही भयो पीरी फटी नेक सूर्य चमको सोई दौड़ के गई। और भैया समझ गए आए बे बारे की चालते पतो लग जाए समाचार कैसो है। जैसे ही गई दौड़ के भैया तुम ठीक हो। बोली बहन मैं तो ठीक हूँ, तू बता का भयो है। वो अबई कछु ना भयो। वो यूँ बताओ अगर मेरी भाभी की छोरा भयो तो मुझे कहा दोगे। अरे मेरी बहना मेरे प्राण ले ले, तू जो कहे सो ले ले माला ले जा तू। बोले ये माला ना चाहिए, वो भाभी को गले को हार। अरे ले लीजो तू। फिर मोहड़े को कान पर धर के बोली भैया तुम्हारे घर में लाला को जन्म भयो है। बोल नंद के लाला की जय। बोल होरी के रसिया की जय हो। असली होरी को रसिया कोई और ना है, जे हमारा जो नंद को लाला है ना, नंदलाल जे ही है, याद रखियो। पर कौन कंफ्यूज है जाओ। महाराज नंद बाबा के लाला होए, खूब चक्क लाला भयो। सबरे ब्रजवासी दौड़ दौड़ के आए नंद बाबा को बधाई देवे। भैया बहुत बहुत बधाई हो, बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। और जसोदा रानी को सब बधाई देवे। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अब देखो जसोदा जी को सखियां बधाई देने आई। हम बोलेंगे यशोदा जी मैया बधाई हो तो सभी बहन बेटी बोलेंगे। और हम कहेंगे बाद में बाबा बधाई हो तो हमारे पुरुष वर्ग। देखो पुरुष वर्ग तो है ही नहीं, तो हार तो इनकी निश्चित है। पर आज तक फिर भी हारे नहीं। पर कम से कम यहाँ तो रिकॉर्ड बना लो कि हाँ हम जीत गए। सभी सखी बड़े भर भर के बर्तन में लाई और महाराज टोकरी में डलियान में लाई बधाई के सामान। और आके जसोदा मैया से कहती मैया बधाई हो। ऐसे जीत होगी। जोर से बोलो हार जाओगी। मैया बधाई हो। पीछे वाली कर रही है। अरे ऐसे मत करो, हम बहुत दूर से देख रहे हैं। हाँ एक बार और ठीक है। और भैया हमारे पुरुष वर्ग जाने कहाँ बातन में लगने, वैसे ही 2 है और बहु बातन में लगन, पतो ही ना कहा है व्यवहारो। इनकी पराजय तो जन्म जन्मांतर तक होगी। बोलो राधे राधे। अब जोर से बोलो और ध्यान रखियो मैया बधाई हो। चलो ठीक है। अब हमारे पुरुष वर्ग बोलेंगे बाबा बधाई हो। बाबा बधाई हो। आप ही बताओ किसकी आवाज थी। चलो भैया माइक पे मत बोलियो, ऐसे ही बोलियो नंद बाबा जी बधाई हो। बाबा बधाई हो। ये छोरा जब घरवारी की दौरे जाएगा ना तो लाइव देख रही जरूर मारेगी जाए पकड़ के। अरे आप लोगों का ख्याल रखने वाली बड़ी बड़ी दूर तक है। तो भैया बेईमानी मत करो, सच बोलो नंद बाबा जी बधाई हो। बधाई हो। ये ना मान में बारो। चलो मिलके बोलो, कोई हार जीत नहीं, सब ठाकुर जी के हैं। मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो। मैया बोली मेरी प्यारी प्यारी बहनों आप सबको बधाई हो। आप सबन के आशीर्वाद ते हमारे लाला भयो हैं। और नंद बाबा बोले भैया तुम्हारी सबकी कृपा ते हमारे छोरा भयो हैं। आज नंद बाबा ने बड़ो दिव्य श्रृंगार कियो, पगड़ी लगाई, थापक दहुआ चंदन लगायो, पीरी पीरी बगलबंडी पहरी। और सबरे ब्रजवासी बधाई देवे आए। एक ब्रजवासी ने घड़ा भर के कलश भर के और महाराज दही पलट दियो। नंद बाबा बोले चौरेदारी के आज पहली बार मैंने जीवन में श्रृंगार कियो और तेने मेरो सबरो श्रृंगार मिटा दियो। तो नंद बाबा ब्रजवासी बोलो बाबा जा काऊ के पहली बार जा काऊ के इतने दिनान में छोरा हो बागू दही ते नभा में। ठीक है भैया हमारे कब कब छोरा भाई तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे कर लो।
आओ बड़े प्रेम से कैसे बधाई बजी, बड़े भाव से गाते हैं। ठाकुर जी भी आएंगे और बड़े भाव से मेरे ठाकुर जी के चरणों में सब हाजिरी लगाएंगे। बोल नंद के लाला की जय हो। जय जय श्री राम। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुनियो। देखो जी, महाराज जी ने आपसे बधाई तो ले ली, अब जो नाच लेंगी ना उनको ये लगेगा कि हम नंद के आंगन में नाच रहे हैं। तो जितनी हमारे ब्रजवासी सखियां आई थी ना, वो एक भी बैठी ना रही। अब यहाँ ये देखना है लड्डू गोपाल किस किस के हृदय में आए हैं। तो अपने स्थान पर खड़े होकर के नाचते झूमते हुए बधाई देना। जसोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। 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 मैं बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। जसोदा 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 जायो ललना बेदन में सुन आई। जसोदा जायो ललना बेदन में सुन आई। जय हो। मथुरा में हरि जन्म लियो है। 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 अरे मथुरा में हरि जन्म लियो है। 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 गोकुल में गोकुल में झूले पलना नित्य होले झोटा दीजो। सोना जायो ललना बेदन में सुन आई। बेदन में सुन आई, ओ पुराणन में सुन आई। बेदन में सुन आई, बधाइयो में सुन आई। जसोदा जसोदा यशोदा जायो ललना बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना बेदन में सुन आई। नंद के लाला की जय हो। मस्ती में झूमते हुए हरि बोल। वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। अरे ले वसुदेव चले गोकुल को। 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 हे अख चरण पखारे जमुना बेदन में सुन आई। अख चरण पखारे यमुना में बेदन में सुन आई। सोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। सोदा जायो ललना बेदन में सुन
चंदन के जाके बने पालना, चंदन के जाके बने पालना, चंदन के जाके बने पालना, चंदन के रख बने पालना, रेशम के लागे फूंदना, वेदन में सुन आए, रेशम के लागे फूंदना, वेदन में सुन आई। सोदा जायो ललना, वेदन में सुन आए, सोदा जायो ललेना, मैं वेदन में सुन आई। बोल नंद के लाला की जय हो। अभी जय ना बोल रहे हैं आप लोग, बधाई लूटने में लगे हुए हैं। आप लोग अब थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए मंच से। सभी लोग कैमरे के सामने से थोड़ा पीछे हो जाइए। एक बधाई और होगी और वही आपको बधाई मिलेगी। अभी व्यास जी महाराज के द्वारा बधाई लुटाई जाएगी, लेकिन जो पीछे रहेंगी उनको मिलेगी, जो आगे खड़ी होंगी उनको एक को भी नहीं मिलेगी। इसलिए पीछे हो जाइए, पंडाल से पीछे होइए आप लोग। पंडाल से जो ग्राउंड में जहां बैठे थे वहीं और पहुंचिए। जो लोग नाच रहे होंगे वहीं बधाई जाएगी और कहूँ ना जाए बेवारी। थोड़ा सा पीछे हो जाइए सभी लोग। एक बधाई के बाद हम सभी आरती में प्रवेश करेंगे, इसलिए आप सभी अपने स्थान पर पीछे पीछे खड़े हो जाएं, क्योंकि आप लोग आगे खड़े हो जाएंगे तो पीछे वालों को दिखाई नहीं देता है। हो दे दरी मैया बधाई, दे दरी मैया हो। देखिए बधाई का आनंद ऐसे नहीं आता है, आप सब लोग एकदम इकट्ठे होकर आगे आ जाएंगे। जहाँ खड़े हैं वहीं से आनंद लें। बधाई भी महाराज जी आपको लौटाएंगे, आप लोग प्रेम से वहीं से लौटिएगा और मस्ती में झूमते हुए बधाई में आपको नाचते गाते हुए आनंद लेना है, ठीक है ना। हो तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में जायो लाल बधाई, दे दरी मैया तेरी गोद में जायो लाल बधाई, दे दरी मैया। अरे दे दरी मैया बधाई, दे दरी मैया दे दरी मैया बधाई, दे दरी मैया। हो तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में जायो लाल बधाई, दे दरी मैया हो तेरी गोद में जायो लाल बधाई, दे दरी मैया। जय हो। नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और थाल। नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और नाल। ओ नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और थाल। नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और नाल। दे दे हमको हमको पायल मुंदरी और मोतियन के हार हो। दे दे हमको पायल मुंदरी और मोतियन के हार। हो तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में जाए लाल बधाई, दे दरी मैया तेरी गोद में जायो लाल बधाई, दे दरी मैया। नंद के लाला की
लौटा रहे हैं वो तो अच्छी बात है, आप उधर से इधर फेंक रहे हो तो मुंह में मूंगफली लग रही है, ऐसे नहीं फेंकें। धन मैया लहंगा चुनरी साड़ी, दे दे हमको अनधन मैया लहंगा चुनरी साड़ी। कंजूसी से काम चले ना, कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में जाई लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में जाए लाल बधाई दे तेरी मैया। बधाई हो। जन्मदिन आज मनाएंगे, खुशी में नाचे गाएंगे। जन्मदिन आज मनाएंगे, खुशी में नाचे गाएंगे। जन्मदिन 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 आज मनाएंगे, खुशी में नाचे गाएंगे। जन्मदिन आज मनाएंगे, खुशी में नाचे गाएंगे। कन्हैया लाल की जन्मदिन आज मनाएंगे, खुशी में नाचे गाएंगे। 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 कोई लुटा